ज्ञान और बल, दया और करुणा के बिना बेकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति मनी कॉल्विन तलकेदास कॉलेज क्लास 6 में मैं पढ़ती हूँ। बहुत समय पहले एक राजा थे और उनके महामंत्री बहुत बूढ़े हो गए थे। वो कहते, महाराज अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझसे अब कोई काम नहीं होता। तो राजा कहते, तुम अपने पुत्र को क्यों नहीं महामंत्री बना लेते? तो महामंत्री कहता, नहीं नहीं, वो उस योग्य नहीं। मुझे लगता है कि आपको नए महामंत्री के लिए चुनाव रचना चाहिए। तो क्या राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया। बहुत सारे लोग आए महामंत्री बनने के लिए, बहुत सारी परीक्षाएं भी दी, लेकिन बहुत सारी परीक्षाएं देने के बाद भी 20 लोग बच गए। अब राजा बड़े परेशान कि इन 20 में से सबसे अच्छा कौन है। तो एक दिन जब सब लोग खेल के वापस अपने कमरों की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बाबा जी की बैलगाड़ी दलदल में फंस गई है और वो सबसे मदद मांग रहे हैं कि कृपया करके तुम मेरी बैलगाड़ी निकलवा दो। मेरा घर जंगल पार है और रात भी हो रही है, मुझे जाना है। तो सबने बहाना बनाया और कहा कि नहीं नहीं, हम खेल कर आए हैं और बहुत थक गए हैं। सबने बहाना बनाया और चले गए, लेकिन एक नवयुवक बच गया। उसने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। उसने बैलगाड़ी से सारा सामान हटवाया और धक्का मार के बैलगाड़ी दलदल से बाहर निकाल दी। तो उस बाबा ने उस लड़के को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। अगले दिन सब लोग जमा हो गए क्योंकि उस दिन महामंत्री का चुनाव होने वाला था। तो सबने देखा कि राजा तो वहाँ थे ही नहीं। तो महामंत्री से पूछा कि महाराजा कहाँ है? तो उन्होंने कहा बस बस आते ही होंगे। तो सबने देखा कि वही बाबा अपनी बैलगाड़ी के साथ आ रहे थे। तो जैसे ही वो बाबा वहाँ रुके, उन्होंने अपना बेस हटाया और देखा कि अरे, ये तो वही राजा है। तो उसने उस लड़के को वहाँ वापस बुला लिया और कहा कि यही लड़का अब मेरा नया महामंत्री बनेगा, क्योंकि सिर्फ ज्ञान और बल होने से ही कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। आपको सबके लिए अपने हृदय में करुणा और दया होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह ज्ञान मिलता है कि हमें अपने दिल में सबके लिए करुणा और दया रखनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी पीजिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। नमस्कार।